लीलामयविग्रहाय हेमाभदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो भगवान का हम विचार कर रहे थे एकत्व विभुत्वम, है ना। यहाँ लिख रहे हैं तथैव अक्रूरेण स्तुतम, अक्रूर जी ने उसी प्रकार ही स्तुति किया है। क्या स्तुति किया है? बोले बहुमूर्तिकमूर्तिकम। अक्रूर स्तुति में आया है बहुमूर्तिकमूर्तिकम। तथा च श्रुति, श्रुति भी कह रही है एकम संतम बहुधा दृश्यमानम। ठीक है ना। ये श्रुति और स्मृति पुराण, तो दोनों के प्रमाण से ये होता है बहुमूर्ति, मूर्ति में एक मूर्ति है। ऐसे ही एकम संतम क्या है? पहले एक थे और बहुधा दृश्यमान, बहुत रूप में दिखने लगे। ये तो वत्स्य मरहा कुर्मादि अवतार है, ये एक अवतार का ही बहुस्वरूप है। ततः यदा यादृशम येषाम् उपासना फल उदय भूमिका अवस्थानम तदा तथैव ते पश्यन्ति। बोले ततः, उसके बाद में, यदा जब यादृशम जिस प्रकार येषाम् उपासना फल उदय, जिसका जिस प्रकार उपासना का फल उदय होता है ना, भूमिका अवस्थानम, भूमिका का उसी प्रकार भूमिका का अवस्थान करता है, धारण करता है। तदा तथैव ते पश्यन्ति, तब वो वे जो है भक्त साधक उपासना की क्या कहते हैं, उपासना की अनुसार अपने भगवान के स्वरूप देखता है ना। कोई बराह अवतार में पूजा करता है तो कोई नृसिंह अवतार में पूजा करता है, नृसिंह स्वरूप में। तो कृष्ण अवतार में, कृष्ण स्वरूप में पूजा करता है तो कोई राम स्वरूप में पूजा करता है, तो कोई जगन्नाथ स्वरूप में पूजा करता है। ठीक है ना। तो उपासना के फल के भेद से क्या करते, भूमिका उनकी बदल जाता है। तो भूमिका अवस्थान मतलब स्थिति, भगवान का भक्त की उपासना की फल जब उदय होता है, ठीक है, उपासना का फल जब उत्पन्न होता है तो भगवान का तत्त स्वरूप के भूमिका के अवस्थित में अवस्थान होता है। नहीं समझ में आया? तो उस फल का जो क्या होता है, भक्त जो है पूर्व जन्म का संस्कार लेके आता है, पूर्व जन्म का संस्कार लेके आता है, और वो जो उपासना किया था पूर्व जन्म में, उसका जब फल उदय होता है इस जन्म में, तब क्या करता है, वो तत्त स्वरूप का वो ढूंढता है कि मुझे राम का पूजा करना है कि नरसिंह का पूजा। समझ में आ गया। हाँ, शब्द भूमिका अवस्थानम, हाँ, अवस्थान भूमिका, वही तो उसी में जा रहा हूँ। तो उसका जो पूर्व भूमिका है स्मृति में, उसी में जाकर अवस्थित होता है। पूर्व में जो स्मृति में भूमिका बना हुआ है कि वो उसी प्रकार स्वरूप को ही ढूंढता है और उसी मार्ग में वो चला जाता है। जैसे पूर्व जन्म का वो राम उपासक हुआ हो और इस जन्म में उसको कृष्ण उपासक कर दिया जाए, तो क्या होता है, वो राम स्वरूप में ही भगवान को पूजा करता है। जैसे तुलसीदास जी ने वृंदावन जब आए तो कृष्ण स्वरूप में ही राम को दर्शन किए, कृष्ण विग्रह में ही राम दर्शन किए, है ना। ठीक है ना। ऐसे क्या करते हैं, वृंदावन के भक्त जब पुरी जाते हैं तो जगन्नाथ में कृष्ण को दर्शन करते हैं। तो क्या है ये, उपासना का फल जब उदय होता है, वो उस विग्रह में उस भूमिका को अवस्थान कर लेता है। तब तथैव ते पश्यन्ति, तब क्या करते वो लोग उसी प्रकार ही उनको भूमिका के अवस्थान के रूप में ही देखते हैं, है ना। ततः तथा च ब्रह्मसूत्र में कहा है, प्रज्ञांतर पृथक्त्ववद दृष्टिश्च तदुक्तम। ठीक है ना। सूत्र है
तीसरे अध्याय के उपासना के उपासना अध्याय में कहा है, क्या कहा है? बोले प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत्, प्रज्ञा के अंतर भिन्न भिन्न होने से। सबके प्रज्ञा भिन्न भिन्न है, आपके प्रज्ञा भिन्न है, उनकी प्रज्ञा भिन्न है, मेरे प्रज्ञा भिन्न है ना। सबके जो प्रज्ञा है, प्रकृष्ट ज्ञान है, भिन्न भिन्न होने से क्या होता है? पृथक्त्व क्या है? प्रज्ञांतर पृथक्त्व बद दृष्टिश्च, दृष्टि भी पृथक पृथक हो जाती है। तो अंतर मतलब ही पृथक होता है। हाँ पृथक, हाँ, और फिर पृथक अलग से भी बोल दिया। प्रज्ञांतर पृथक, प्रज्ञांतर अलग है। प्रज्ञान तो मतलब प्रज्ञांतर सबका ज्ञान भिन्न भिन्न होने से, और पृथक तो हाँ, पृथक्त्व दृष्टिश्च, क्या करता है वो? प्रज्ञांतर भिन्न भिन्न होने से ठीक है। वो अन्य अन्य और पृथक पृथक देखता है। सबके प्रज्ञा भिन्न अंतर होने से, भिन्न भिन्न होने से सब हम क्या करते हैं? पृथक पृथक दृष्टि को देखते हैं। जैसे आप आंख बंद करते हैं तो किसी मंदिर के विग्रह को दर्शन करते हैं, हम आंख बंद करते हैं तो किसी मंदिर के विग्रह को दर्शन करते हैं कि नहीं करते? सबकी प्रज्ञा में एक स्वरूप दर्शन नहीं है, भिन्न भिन्न है कि नहीं? तो क्या ईश्वर भिन्न भिन्न है? ईश्वर तो एक है, चाहे गोविंद कहिए, चाहे गोपीनाथ कहिए, चाहे मदन मोहन कहिए, चाहे राधा रमन कहिए, चाहे बांके बिहारी कहिए, चाहे राधाकांत कहिए, चाहे क्या है, किसी को भी उत्तर ले लीजिए, चाहे गोकुलानंद ले लीजिए, चाहे राधा दामोदर ले लीजिए, सब तो एक ही है। जिसके हृदय में जिस प्रकार छवि बैठी बैठी बना हुआ है, भूमिका बना हुआ है, स्थान बना हुआ है, वो उस प्रकार देखता है ना। प्रज्ञांतर पृथक, प्रज्ञा की अंतर होने से पृथक पृथक दृष्टि है। ये ब्रह्मसूत्र में कहा है। देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, ब्रह्मसूत्रे मध्वभाष्य, मध्वाचार्य के भाष्य में लिखा है उन्होंने, बोले उपासना भेद दर्शन भेद, उपासना की भेद होने से दर्शन का भी भेद हो जाता है। दृष्टांत यथा एकमेव पट्टवस्त्र विशेष, क्या है? पिंछावय विशेषादि द्रव्यम नाना वर्णमय प्रधान एक वर्णमपि कुतश्चित् स्थान विशेषाद दत्त चक्षुषो जनस्य केनापि वर्ण विशेषणेन प्रतिभाति इति। प्रतिभाति तो कैसे? प्रतिभाति इति 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 इसमें तो लिखा इति है, प्रतिभाति तो ठीक है। तो कह रहे हैं, दृष्टांत दे रहे, यथा एकमेव पट्टवस्त्र, एक ही वस्त्र, ठीक है ना, अच्छा वस्त्र लिया, बोले विशेष पिच्छा अवयव विशेषादि द्रव्यम, क्या किया? उसको लेकर के कोई किसी प्रकार काट के सिला दिया, हाँ? कोई उस कपड़े को लिया, कुर्ता बनाया, तो कोई धोती बना के पहना, तो कोई कुछ बना लिया, कोई सिर में बांधने का टुकड़ा बना दिया, तो कोई अंगोछा बना दिया, कपड़ा तो एक ही था। पिंच मतलब पिंछ अवयव मतलब परिधान के जो अवयव है, कोई ऊपर पहना, कोई नीचे पहना, कोई कोई कुर्ता बनाए, कोई गमछा बनाए। भाई हम लोग एक ही कपड़ा लेते, एक टुकड़ा उत्तरी बनाते, एक टुकड़ा बहिर्वास बना लेते, कपड़ा तो एक ही था, ये नहीं? पिंच में समझ नहीं आया। पिंच मतलब कपड़ा, वस्त्र, परिधात वस्त्र, परिधान वस्त्र। तो अवयव विशेष आदि द्रव्यम, अवयव विशेष होने से वो द्रव्य भिन्न भिन्न हो गया। भाई कोई कुर्ता कहा, कोई बहिर्वास कहा, हाँ, कोई उत्तरी कहा, कोई गामछा कहा, कोई कहा क्या है, नहीं पगड़ी नहीं, क्या कहते हैं इसको, सिर में जो बांधते हैं अपन, पगड़ी पगड़ी तो हिंदी में कहते हैं, हाँ, एक और शब्द है इसको, चलिए, सिर
कुछ ऐसा है। चलिए पगड़ी वस्त्र मतलब जो कपड़े से बांधते हैं। हाँ, उसको संस्कृत में कुछ अच्छा बढ़िया शब्द है। तो पगड़ी कहा तो वस्त्र तो एक ही था, वस्त्र तो एक ही था, लेकिन उसको हमने 4 टुकड़ा किया, तो 4 टुकड़ा से क्या किया, एक टुकड़ा का बहिर्वास बनाया, एक टुकड़ा कुर्ता बनाया, एक टुकड़ा उत्तरी बनाया, एक टुकड़ा पगड़ी बनाया। तो क्या हो गया उस कपड़े का नाम अलग अलग हो गया ना। कोई बहिर्वास, किस अंग को बहिर्वास कहा गया, किसी को उत्तरी कहा गया। तो वस्त्र तो एक ही था। इस ऐसे ही पीछा अवयव विशेषादि द्रव्यम, अवयव विशेष अवयव जो कमर से नीचे पहनने से बहिर्वास हो गया, कमर से ऊपर सिला करके पहनने से कुर्ता हो गया, ऐसे ओढ़ने से उसका उत्तरी हो गया, सिर में बांधने से उसका पगड़ी हो गया। तो अवयव विशेष से उसका नाम भिन्न भिन्न हो गया। तो एक तो नाना वर्णमय, नाना वर्ण है कि नहीं, तो स्वरूप अलग अलग होने से क्या हो गया, बोले प्रधान एक वर्णमपि, जो प्रधान उसका एक वर्ण था, क्या नाम वर्ण था, वस्त्र, अथवा कलर में लेंगे तो शुक्ल वर्ण ले लीजिए कि नहीं, अथवा ऐसे कर लीजिए, एक ही वस्त्र को हमने क्या किया, एक टुकड़ा सफेद कर दिया, एक टुकड़ा पीला कर दिया, एक टुकड़ा लाल कर दिया, एक टुकड़ा क्या कर दिया, गेरुआ कर दिया, 4 कलर कर दिए 4 टुकड़ा को। तो क्या वस्त्र अलग हो गया, हाँ तो एक ही वस्त्र, वही श्वेत वस्त्र था, उसको हमने कलर करके अलग अलग कर दिए। बोले प्रधान एक वर्ण, प्रधान क्या एक वर्ण था उसका, है कि नहीं, एक वर्ण जो शुक्ल था, शुक्ल वर्ण वस्त्र को हमने क्या किया, भिन्न भिन्न रंग से वर्णों से वर्णित कर दिया। तो कुतश्चित स्थान विशेषाद दत्त चक्षुष जनस्य, है ना, मनुष्य की चक्षु से स्थान विशेष होने से मनुष्य दत्त चक्षुष, चक्षु की जो इंद्रिय गोचर हुआ, जनस्य मनुष्यों का, केनापि वर्ण विशेष प्रतिभाति इति, वर्ण विशेष प्रतिभाति हुआ कि ये शुक्ल है, ये रक्त है, ये पीत है, ये श्वेत, शुक्ल श्वेत हो गया ना, मतलब भिन्न भिन्न, हाँ भिन्न भिन्न हो गया, शुक्ल रक्त पीत आदि हो गया वर्ण, कृष्ण आदि, है कि नहीं, कई वर्ण भिन्न भिन्न हो गया। तो क्या वस्त्र से अतिरिक्त रहा, वस्त्र तो एक ही था, श्वेत वस्त्र, प्रज्ञा में अंतर हो गया, हाँ, लेकिन भिन्न भिन्न से हो गया। ऐसे ईश्वर एक था, हमारे दृष्टि गोचर से हमने क्या कर दिया, उसको रंग बिरंग बना दिया, कोई रंग गोविंद हो गया, कोई रंग गोपाल हो गया, कोई रंग मदन मोहन हो गया, कोई रंग गोपीनाथ हो गया, कोई रंग हमारे दामोदर हो गया, कोई रंग श्याम सुंदर हो गया, कोई रास बिहारी हो गया। तो ईश्वर तो वो एक ही था, स्वरूप भिन्न से हम भिन्न भिन्न कर दिए, लेकिन वो एक है। तो अनेकत्व, एक होने पर भी अनेक है, अनेक होने पर भी वो एक है। वही कह रहे अत्र अखंड पट्टवस्त्र, ठीक है ना, जब हमने खंड नहीं किया था, अखंड पट्टवस्त्र विशेषादि स्थानीय, जो अखंड पट्टवस्त्र था, लंबा पसा एक क्या था, उसको क्या कहते हैं, थान, पहले वो थान स्वरूप में था, तो थान स्वरूप में विशेष स्थानीय निज प्रधान क्या है, भाषांतर भावित तद रूपांतरम, हमने क्या किया, भाषांतर से उसका रूपांतर कर दिया, ठीक है नहीं, एक ही वस्त्र था, उसको टुकड़ा टुकड़ा करके हमने क्या कर दिया, भाषांतर करके रूपांतर कर दिया। बोले श्री कृष्ण रूपम तद वर्ण छवि स्थानीयानि, श्री कृष्ण का स्वरूप जो है ऐसे ही वर्ण छवि, वर्ण और छवि चित्र स्वरूप में क्या हो जाता है, रूपांतरण इति ज्ञेयम्, ऐसे ही रूपांतर होता है, ऐसा जानना चाहिए। यथा श्री नारद पंचरात्रे, नारद पंचरात्र में कहा है, बोले मणिर यथा विभागेन नील पीतादिभिर्युत रूप भेद वाप्नोति ध्यान भेदात् तथा विभु। बोले क्या करते हैं, स्फटिक मणि जो होता है उसको अगर कपड़ा, पीला कपड़ा के पास रख देंगे तो पीला दिखेगा, लाल कपड़ा के पास रख देंगे तो लाल दिखेगा, श्वेत कपड़ा के पास रख देंगे तो श्वेत दिखेगा, क्या है, कृष्ण कपड़ा के वस्त्र के ऊपर रख दें तो कृष्ण दिखेगा।
तो उसका कोई रंग रूप नहीं है। आप जिस प्रकार रंग रूप देंगे वो उस प्रकार दिखता है। ऐसे ही विभागेन नील पीतादि विरुद्ध रूप भेदम आपनोति ध्यान भेदात तथा विभु। ठीक है, रूप भेद से ध्यान भेद से रूप भेद हो जाता है। जैसे स्फटिक मणि को जिस प्रकार जहाँ रखते हैं उस रंग में वर्णित हो जाता है, ऐसे ही ध्यान भेद से उसका रूप भी भेद हो जाता है। होता कि नहीं होता है? एक व्यक्ति प्रत्येक दिन ध्यान करता है, प्रत्येक दिन वो भिन्न भिन्न स्वरूप में देखता है, और एक व्यक्ति प्रत्येक दिन ध्यान करता है वो एक स्वरूप में देखता है। तो क्या दोनों में क्या भक्ति भाव में कमी आ गई? ध्यान में कोई कमी है? बोले नहीं। एक व्यक्ति एक ही लीला को दर्शन करता है और उसी स्वरूप में ही दर्शन करता है, और एक व्यक्ति अनेक लीला को दर्शन करता है तो अनेक स्वरूप में देखता है। क्या करता है? भगवान यशोदा मैया की गोद में खेल रहे, अति छोटा सा बालक देख रहे। भगवान गौशाला में क्या कर रहे हैं? गायों के साथ खेल रहे, तो क्या करेगा? थोड़ा सा बड़ा स्वरूप में देखेगा। भगवान असुरों को वध कर रहे हैं, ठीक है नहीं, और गोचारण आदि कर रहे हैं, तो वहां एक अलग स्वरूप दिखेगा। और भगवान महाभारत में खड़े हैं तो क्या होगा? अलग स्वरूप दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो क्या वो बालक क्या अलग अलग है व्यक्ति? एक ही है। जो जिस स्थान में देखा इस स्थान में वो उस स्वरूप को ध्यान करने लग गए। ध्यान भेदात रूप भेदम आपनोति। ध्यान भेद से रूप भेद को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो कैसे है? विभु है, व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त। आगे चले। बोले मणिरत्र वैदुर्यम। वैदुर्य मणि जो होता है क्या है? शुक्ल होता है वैदुर्य मणि, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट। हाँ, हाँ। तो क्या होता है? बोले नीला पितादय तदगुणा। हाँ, उसी का ही जैसे जैसे स्थान में जाता है ऐसे ऐसे गुण को बोले तदेवं को इत्यस्य युक्ति रुक्ता। बोले तदेवं वो ऐसा कौन है, ऐसा युक्ति कहा। बोले एवं एवं श्री वामन अवतारम उपलक्ष्य सुखदेव श्री सुख वाक्यम। ठीक है ना? मतलब पुत्र। हाँ, को मतलब पुत्र। हाँ, को इत्यस्य युक्ति तदेवं को इत्यस्य युक्ति। ऐसा युक्ति क्या है? ऐसा उक्ता कहा। कहाँ पे कहा? बोले इस प्रकार युक्ति जो है वामन अवतारम उपलक्ष्य शुष्क वाक्यम, मतलब अष्टम स्कंद में वामनवतार की चरित्र जहाँ चल रहा है वहां पर सुखदेव जी ने कहा है। तो क्या कहा है? बोले यत्तद् वपुर्भाति विभूषणायुधै रव्यक्त चिद्व्यक्तमधारयद्धरि बभूव तेनेव स वामनो बटो संपश्यतोर्दिव्य गतिर्यथा नटः। कह रहे यद वपुः शरीरम न केनापि व्यज्यते। जिसका शरीर है, वपु मतलब शरीर, न केनापि व्यज्यते, किसी को भी क्या करता है वो? व्यज्यते व्यक्तम, व्यज्यते वही व्यक्त करना, मतलब किसी के द्वारा व्यक्त नहीं, किसी के द्वारा व्यक्त। उनका शरीर जो है किसी के द्वारा व्यक्त करने की नहीं होता है। याचित पूर्णानंद तत् स्वरूपमेव सत विभूषणायुधैर भाति। या चित, जिसके चित में पूर्णानंद तत् वही तत्स्वरूपमेव सत, उनका स्वरूप जो है सत है, नित्य है, ऐसे विभूषणायुधैर भाति, आभूषण के सहित और आयुधों के साथ में, आयुधैर भाति, आयुध के साथ में प्रकाश कर पाता है। भाति या क्यों बोला?
जो व्यक्ति या चित, यह होना चाहिए ना फिर, यह होना चाहिए। क्योंकि चित्त तो उन्होंने श्लोक से ले लिया, अव्यक्त चित्त व्यक्तम, न व्यज्यते तो अव्यक्त को समझा दिया, हाँ। और फिर चित आया उसके बाद, तो यह होना चाहिए ना, यह हरि, यह बपू स्त्रीलिंग शब्द है क्या? राधे राधे। बपू पुल्लिंग है, बपू शब्द है, वो तो नपुंसकलिंग होता है, बपू बपुषी बपू बपुंसी है ना, पुल्लिंग है। तो फिर या नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि पूर्णानंद भी पुल्लिंग है, यह बहुवचन कर दिया या। पर किसके लिए? जो लोग पूर्णानंद या चित्त, जिसके जिन लोगों के चित्त में पूर्णानंद तत्स्वरूप में वो सत, बहुवचन कर दिया, जिन लोगों के। आयुधे भांति प्रकाश करते हैं, देखते हैं। तत्तर बपु तदा प्रपंचे अपि व्यक्तम, तत् वो जो शरीर है, तद वपुहु, उसका शरीर जो है क्या करता है, तदा प्रपंच अपि व्यक्तम, प्रपंच में होने पर भी क्या होता है, व्यक्त होता है, उसको उस प्रकार शरीर का व्यक्त होता है। यथा स्यात् तथा अधारयत स्थापितवान, ठीक है ना। यथा स्यात्, जिस प्रकार क्या करेगा, शरीर को दर्शन करेगा, तथा अधारयत, उसी प्रकार वो धारण करेगा। जैसे हमने राधा रमण को देखा और राधा रमण को हृदय में विराजमान करा दिया, हमने अपने ठाकुर जी को दर्शन किया, अपने ठाकुर जी को हृदय में विराजमान करा लिया। ऐसे ही कोई अपने ठाकुर जी को, अपने मंदिर के ठाकुर जी को विराजमान कराया। सबका भिन्न भिन्न है कि नहीं? सबका भिन्न भिन्न होने पर भी, ठीक है ना, बोले तद वपुहु तदा प्रपंच अपि, वो शरीर जो प्रपंच में होने पर भी, मतलब चित्रपट आदि अथवा विग्रह आदि में होने पर भी, जगत में जो दिखते हैं ना चित्रपट में और विग्रह आदि में, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, बोले व्यक्तम, व्यक्त होता है। भाई हम चित्रपट में अथवा किसी मंदिर में ठाकुर जी को देखते हैं संसार में, तो क्या होता है, उसी प्रकार हम व्यक्त करते हैं। और यथा स्यात् तथा अधारयत, जैसे होता है वो विग्रह, ऐसे हम क्या करते हैं, हृदय में धारण कर लेते हैं, स्थापित करते हैं। बोले पुनः च तेनेव वपुषा वामनो क्या है, बटुहु बहुव, इसी प्रकार जो वामन को बटु स्वरूप है उसको क्या करते हैं, पुनः तेने वपुषा, उसी शरीर से वामन बटु बहुव हरि, है ना, उसी शरीर से ही क्या होते हैं, वामन होते हैं भगवान। बोले एव कारेण, सूत्र का श्लोक का व्याख्या करें ना, बोले एव कारेण, एव कहाँ आया है, तेनेव बहुव तेनेव सवामनो बटु, वहाँ एव कारेण परिणाम वेशांतर योगादिकम निषिद्धम, भगवान का जो स्वरूप है वो परिणाम वाला स्वरूप है, उसका निषेध कर दिया कि वो क्या है, बटु वामन, स वामन बटुहु बहुव, तेन, इसलिए तेन स एव वामन बटुहु बहुव, ठीक है ना। मतलब वेशांतर, मतलब ऐसा नहीं कि कपड़े बदल लिए, नहीं, उसी शरीर, वही है शरीर, उसी शरीर है। तो परिणाम मतलब परिणाम छोटा बड़ा, बोले एव कारेण परिणाम वेशांतर योगादिकम निषिद्धम, ये परिणाम शरीर का एवकार से कह दिए कि शरीर का परिणाम विकार, ठीक है ना, और वेशांतर का योगादिकम निषिद्धम, वेशांतर आज क्या हो गए, वामन हो गए, कल वामन वेश ले लिया, जैसे नाटक में होता है, नाटक में क्या होता है, वही व्यक्ति वामन बन जाता है, वही व्यक्ति बलि बन जाता है, होता है ना नाटक में। वही सीरियल में, जो कृष्णा सीरियल में दिखता है कि वही व्यक्ति क्या बना है, कृष्ण बनता है, वही व्यक्ति विष्णु बनता है, दोनों जगह एक ही व्यक्ति को,
कृष्ण बनता है तो गोरा बन जाता है, विष्णु बनता है तो काला बन जाता है। इस प्रकार दिखाता है ना। तो व्यक्ति तो एक है। वही लड़की रुक्मिणी बनी है, वही लड़की नहीं वहाँ लक्ष्मी बनती है, वही लड़की और कोई पार्ट ले लेती है। ठीक है, तो क्या करता है वो वैशांतर करता है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हो, निषेध कर दिया एव शब्द से। बोले कदा, बोले ऐसा के कब हुआ, बोले पितृहो संपश्यतो, पिता ने ऐसा देखा। बोले तेने वपुषा, उन्हीं के ही शरीर के जाया। बोले तद भावे हेतु, उसकी भाव में कारण क्या है, बोले दिव्या परमा चिंत्या। कैसे है, दिव्य है, परम अचिंत्य होने के कारण ऐसा होता है। पितरों को क्यों बोला? देखते हुए दो पिता, पितरो संपश्यतो। हाँ, नंद बाबा और पर यहाँ तो वामन भगवान की बात चल रही है ना, श्लोक में समझा रही। संपश्यतो श्लोक में है। तो वहाँ कहाँ पितरो है? वो संपश्यतो को समझाया क्या उन्होंने पितरों से? हाँ, संपश्यत कौन कौन देखा, बोले पितरो हो। कसके पितरो? संपश्यतो वामन हो पितो। तो दो पिता की बात की, मतलब माता पिता। तो वामन भगवान के माता पिता तो थे ना, अत्रि कह रहा हूँ, अदिति और कश्यप। उन दोनों के देखते हुए उन्होंने दर्शन किया था ना भगवान। देखते हुए भी तेने वो पूछा, उसी शरीर में तद भावे हेतु, उनकी भाव में कारण क्या है, दिव्या परमा चिंत्या, दिव्य और परम चिंत्य है। बोले यद गतम भवच्च भविष्यश्च, जो ज्ञान होता है वही होता है, और भवच्च और भविष्य होता है और होता रहेगा इत्यादि श्रुति। इस प्रकार श्रुति में है। स्वस्मिन्नेव नित्य स्थितानाम नाना संस्थानम, वही उन्हीं का इस शरीर में नाना संस्था से, नाना स्वरूप से प्रकाश, प्रकाशन, अप्रकाशन रूपा, प्रकाश कहीं प्रकाश होते हैं कहीं अप्रकाश होते हैं, इस रूप में गतयो चेष्टा यस्य स, गतयो मतलब उनका चेष्टा। ये तक लिखते हैं। हाँ, तत्र अलक्षित स्वधर्म मात्रा लाहो संस दृष्टान्तलेश। ये नाटक ऐसे हुआ, ये श्लोक का व्याख्या चल रहा है, आगे और कल करते हैं। जल्दी जल्दी में करो। जय जय श्री राधे।